हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैनन हैक्स। तो आज हम बगशूट का जो फीचर है इंट्रूडर, उसके डिफरेंट टाइप्स के अटैक देखने वाले हैं। अगर आपको इंट्रूडर के जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक यूज है, वो नहीं पता है तो उस पर हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, वो पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखना। उसका यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के जो अटैक्स हैं वो कब कब परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल वे में हम दिखाने वाले हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इंट्रूडर। तो यहाँ पे हमने बगशूट और बगशूट का जो क्रोमियम ब्राउजर है इसको ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। आज हम दूसरी टेस्टिंग वेबसाइट लेने वाले हैं, टेस्ट पीएचपी पे। ठीक है, सिंपल टेस्ट पीएचपी हम सर्च कर लेंगे। ये जो एक्यूनेटिक्स की जो वेबसाइट है इस पे हम टेस्ट करने वाले हैं आज। इसमें साइन अप पेज पे। ओके। तो यहाँ पे आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे यूजर नेम में हम कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे कि एडमिन, और पासवर्ड में भी हम डाल रहे हैं एडमिन, और करेंगे लॉगिन। ओके। तो ये वाली रिक्वेस्ट हम फाइंड करेंगे एचटीटीपी हिस्ट्री से। तो कैसे फाइंड करनी है, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे एडमिन सर्च कर लेंगे, अपना जो इनपुट है, और हर एक इनपुट को हम देखेंगे। यहाँ पे हाईलाइट होगा। ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट मिल गई है। तो इसको करेंगे राइट क्लिक और सेंड टू इंट्रूडर। तो देख लीजिए हमारी रिक्वेस्ट इंट्रूडर में आ गई है। ओके। तो आज हम इसी पे ही हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इंट्रूडर में हमारी रिक्वेस्ट मिल गई है। तो इसी पे आज हम सारे अटैक परफॉर्म करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अटैक यहाँ पे आपको मिलेंगे। देख लीजिए, स्नाइपर अटैक, बैटरिंग रैम अटैक, पिचफोर्क अटैक, क्लस्टर बॉम्ब अटैक। ओके। तो ये सारे अटैक आज हम परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है स्नाइपर अटैक। ये हमने पहले ही देख लिया है, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं। ओके। यहाँ पे हम स्नाइपर अटैक सिलेक्ट करेंगे, इसको रखेंगे क्लियर अभी के लिए। ठीक है। अब हम पोजीशन देंगे, तो यहाँ पे हम पोजीशन देते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड निकाल के करेंगे ऐड। और यहाँ पे अगर ये ओपन नहीं हुआ है तो यहाँ से जो पेलोड लिखा है वहां से आपका जो साइड बार है वो ओपन होगा। ठीक है। और यहाँ पे सिंपल लिस्ट, और यहाँ पे हम देंगे हमारी पासवर्ड की लिस्ट। ओके। ठीक है। तो ये वाली हमारी लिस्ट है टेस्टिंग के लिए। इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके। और कर देंगे स्टार्ट अटैक। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्नाइपर अटैक क्या करता है। हर एक पेलोड को यहाँ पे पोजीशन पे 1 बाय 1 टेस्ट करता है। पहले ए, फिर यहाँ पे बी, फिर सी, देख लीजिए, फिर डी। तो हर एक पेलोड को ये बारी बारी से टेस्ट करता है, और उसका यहाँ पे हमें हर एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। तो ये काम होता है स्नाइपर अटैक का। ये हमारी पूरी लिस्ट को 1 बाय 1 टेस्ट करता है। तो बैटरिंग रैम अटैक में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ पे आके हम करते थे क्लियर। ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
पोजीशन देंगे। ओके, अभी तो स्नाइपर अटैक और बैटरिंग रैम में डिफरेंस क्या है? स्नाइपर अटैक में हम एक ही पोजीशन देते थे और उस जगह पे हमारी जो पेलोड की लिस्ट है वो 1 बाय 1 टेस्ट करते थे, ठीक है। लेकिन बैटरिंग रैम में क्या होगा, हम एक से ज्यादा पोजीशंस देंगे, तो हमारी जो पेलोड लिस्ट है वो हर एक पोजीशन पे वो अपना इनपुट इंसर्ट करेगी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे हम एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एक पोजीशन यहाँ पे दी है। अगर एक ही पोजीशन है तो स्नाइपर अटैक होगा, ओके। लेकिन आपको एक से ज्यादा पोजीशन देनी है, जैसे कि यहाँ पे भी मुझे सेम पेलोड देना है, तो इसको मैं निकाल दूंगा और कर दूंगा ऐड, ओके। इसके अलावा अगर और भी तीसरी पोजीशन देनी है, जैसे कि मैं ये यूजर एजेंट में देने वाला हूँ, ओके, यहाँ तो और भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पोजीशन पे हमने ऐड कर लिया है, ये 3 पोजीशन हमने दे दी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम पेलोड देंगे, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी सिंपल लिस्ट ही रहेगी, ओके। और यहाँ पे हम हमारा पेलोड की लिस्ट ले लेते हैं, ओके। ये हमारी पेलोड की लिस्ट है। तो ये अभी के लिए हम टेस्टिंग के लिए सिर्फ 5 ही पेलोड ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसको करेंगे कॉपी और यहाँ हमारी यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, ओके, और परफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पहले वाले पे देख लेते हैं, देख लीजिए। अगर आपने ए वाला पेलोड इंसर्ट किया है पहला वाला, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने पोजीशन दी थी, यहाँ पे हमने पोजीशन दी थी और यहाँ पे, तो ये तीनों जगह पे देख लीजिए सेम पेलोड आ रहा है। फिर अगर बी पे ट्राई करें तो तीनों जगह पे हमारा सेम पेलोड आ रहा है। तो ऐसे एक से ज्यादा जगह पे हमें सेम पेलोड ट्राई करना है, तब काम आता है बैटरिंग रैम अटैक, ठीक है। देख लीजिए हर एक इनपुट में यहाँ पे सेम पेलोड है, इसका रिस्पॉन्स जो भी हो, लेकिन हमारा अटैक जो हमारा रिक्वेस्ट है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक से ज्यादा जगह पे हमें सेम पेलोड इंसर्ट करना है, तो क्या काम आएगा, बैटरिंग रैम अटैक। तो अभी हम देखेंगे पिचफोर्क अटैक। तो पिचफोर्क अटैक में क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, allocate a payload set to each position, intruder iterates through each set in parallel। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे एक से ज्यादा पोजीशंस देंगे और हर एक पोजीशन के लिए अलग से आपको पेलोड की लिस्ट देनी होगी। जैसे कि अगर यहाँ पे यूजर नेम पे एक पेलोड लिस्ट देता हूँ, फिर पासवर्ड में दूसरी पेलोड लिस्ट देता हूँ, ठीक है, तो 2 पोजीशन हुई, तो दोनों पोजीशन के लिए 2 डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो स्नाइपर अटैक के बदले हम क्या करेंगे, पिचफोर्क अटैक, ओके। इसको क्लियर कर देते हैं, ओके। अभी पहला पोजीशन में यहाँ पे देता हूँ, इसको निकाला और इसको करेंगे ऐड, और दूसरा पोजीशन हम यहाँ पे देंगे और इसको करेंगे ऐड। 2 पोजीशन हो गए हैं, तो दोनों के लिए है हमें अलग अलग पेलोड लिस्ट देनी होगी, ओके। अभी यहाँ पे हम पेलोड सेक्शन ओपन करेंगे। अभी पेलोड सेक्शन में देख लीजिए यहाँ पे अभी 1 2 ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, पहले कुछ नहीं मिल रहा था, ओके। तो 1 2 क्या है, तो 1 यानी कि जो आप ऊपर से जो देखे, तो सबसे पहला डॉलर वाला जो भी सिंबल है, ये वाला सिंबल, ठीक है, डॉलर के जैसा है, डॉलर नहीं है, लेकिन ये सिंबल सबसे पहला जो भी आता है उसको 1 नंबर बोलते हैं,
ठीक है, और जो भी दूसरा आएगा उसको 2 बोलेंगे। तो यहाँ पे ये इसलिए है कि आपको ये पहले नंबर पे कौन सी लिस्ट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 करेंगे, तो ये वाला पोजीशन देख लीजिए हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे आपको कौन सी पेलोड लिस्ट देनी है, ओके। तो हम पेलोड लिस्ट में ये देख लीजिए हमारे पास एक पेलोड लिस्ट है ही, इसमें हमें 2 पेलोड लिस्ट चाहिए, ओके। तो हम दूसरी पेलोड लिस्ट भी बना देते हैं, ओके। तो हमें तो पहली पेलोड लिस्ट चाहिए ये वाली, ओके। कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ओके। ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे पहली रिक्वेस्ट पे पहला पेलोड, फिर दूसरी रिक्वेस्ट पे दूसरा, फिर तीसरी पे तीसरा, ऐसे, ओके। ये पहले पोजीशन पे हुआ। फिर यहाँ से हम करेंगे 2 नंबर, तो देख लीजिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। यहाँ पे हमें कौन सा पेलोड देना है उसके लिए, तो ये भी खाली आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा पेलोड एंटर करेंगे, ये दूसरी लिस्ट है सी, करेंगे पेस्ट, ओके। दोनों ही पेलोड लिस्ट यहाँ पे एंटर हो गई है। अभी हम करेंगे स्टार्ट अटैक, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला पेलोड लिस्ट है और यहाँ पे दूसरी पेलोड लिस्ट है। ये रिक्वेस्ट कैसे जा रही है ये भी देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिस्ट जा रही है ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहली लिस्ट थी उसका पहला पेलोड, फिर जो दूसरी लिस्ट थी उसका पहला पेलोड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, ये दूसरी और दूसरी, ओके। फिर ये 3 3, ओके। तो पैरेलल में आपको 2 लिस्ट अगर आपको एंटर करनी है रिक्वेस्ट में, तो उसके लिए ये पिचफोर्क अटैक आता है, ओके। ये 2 लिस्ट को पैरेलली एक साथ स्टार्ट करता है और अलग अलग से हम अपनी लिस्ट को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पिचफोर्क अटैक। अभी नेक्स्ट है क्लस्टर बॉम्ब अटैक। तो क्लस्टर बॉम्ब अटैक की क्या अभी जरूरत पड़ी है, क्योंकि पिचफोर्क अटैक में क्या प्रॉब्लम आ रहा था पहले ये देख लेते हैं। पिचफोर्क अटैक जो है वो कब कब काम आता है वो देख लेते हैं। वो कभी यूजर नेम और पासवर्ड में कभी भी काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो दोनों लिस्ट थी, जैसे कि ये दोनों लिस्ट थी, तो इसका पहला पेलोड ही ले रहा था और इसका पहला पेलोड ही ले रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि हमारी लिस्ट थी यहाँ पे टेस्ट, और यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट। हमारा जो ये लॉगिन पैनल है यहाँ पे, इसका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको दे दिया गया है, दोनों ही टेस्ट टेस्ट है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पेलोड है वो 4th नंबर पे है टेस्ट, और इस लिस्ट में 3rd नंबर पे है। ये जो पूरा यूजर नेम है, ये यूजर नेम हमारा 4th नंबर पे है और ये 3rd नंबर पे है। तो ये कभी भी जो पिचफोर्क अटैक है उसमें एक साथ नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पहले वाले को ही साथ में लेता है, 1 1 नंबर को, फिर 2 2 नंबर को, फिर 3 3 नंबर को एक साथ ही लेता है। तो कभी भी ये साथ में नहीं आएंगे। लेकिन हमें तो ये कैसे ट्राई करना है, अगर पासवर्ड अटैक ट्राई करना है तो ये पूरे सारे के सारे जो यूजर नेम है इन सब पे पहले ये वाला अटैक हम ट्राई करेंगे, ये पासवर्ड। फिर ये पूरी की पूरे यूजर नेम की लिस्ट पे फिर हम ये वाला पासवर्ड ट्राई करेंगे। फिर हम सारे के सारे यूजर नेम पे ये वाला पासवर्ड ट्राई करेंगे। तो कभी ना कभी तो मैच होगा ना हमारा यूजर नेम और पासवर्ड, तब हमारा लॉगिन हो जाएगा, ओके। तो इसलिए आता है क्लस्टर बॉम्ब अटैक, ओके। तो हम यहाँ पे सारे यूजर नेम की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और सारे पासवर्ड की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब अटैक दोनों ही पोजीशन हम सेट कर लेंगे जो पहले की थी, ऐसे ही दोनों में ही सेम हम पेलोड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा हम
इसको क्लियर कर देते हैं और फिर से हम लिस्ट ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और फिर 2 नंबर के लिए ले लेते हैं, 2 नंबर लिए, ठीक है। 2 नंबर के लिए हम पासवर्ड की लिस्ट लेंगे। एक बार देख लीजिए, ये जो लिस्ट है ये यूजर नेम की लिस्ट है, ठीक है। ये आपका यूजर नेम है टेस्ट, और ये पासवर्ड की लिस्ट है, ये आपका पासवर्ड भी टेस्ट ही है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ओके, अभी दोनों ही लिस्ट अभी हमने यहाँ पे एंटर कर ली है, और हम कर देंगे स्टार्ट अटैक। तो यहाँ देख लीजिए फिनिश हो गया है। अभी यहाँ पे पेलोड देख लीजिए, जो पहला पेलोड था ए बी बी सी सी डी डी, ये सारे के सारे पेलोड के साथ हर एक पासवर्ड को ट्राई किया है। पहले पहला वाला पासवर्ड ट्राई किया है, देख लीजिए यहाँ पे। फिर से वही वाले सारे यूजर नेम लिए है, फिर दूसरा वाला पेलोड ट्राई किया है, मीन्स दूसरा पासवर्ड ट्राई किया है। फिर तीसरा वाला जो भी लिस्ट था वो लिया है, और यहाँ पे तीसरा पासवर्ड हर एक यूजर नेम के साथ ट्राई किया है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। फिर चौथा वाला, ऐसे ही सारे जितने भी यूजर नेम है उन सब के साथ सारे के सारे पासवर्ड ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर हमारा टेस्ट है वो मैच हो रहा है क्या कहीं पे, तो हम यहाँ पे स्टेटस कोड देख लेते हैं, कहीं पे डिफरेंस आया है। देख लीजिए यहाँ पे 200 आया है, बाकी सब में 302 है। तो देख लीजिए टेस्ट और टेस्ट यहाँ पे दोनों मैच हुए, तभी हमारा 200 आया है, और हमारे जो लेंथ है वो भी हमें अलग मिली है। ओके, पहली वाली लिस्ट के साथ हमें दूसरे वाले लिस्ट के हर एक पेलोड को ट्राई करना है, तो हम करेंगे क्लस्टर बॉम्ब अटैक, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हर एक पेलोड अल्टरनेटिवली टेस्ट हो जाएगा। तो ये थे इंट्रूडर के डिफरेंट टाइप्स के अटैक। आई होप कि आपको सारे ही अटैक परफॉर्म करना आ गया होगा। अगर इस अटैक में आपको परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि कब कौन सा अटैक परफॉर्म करना है, या अगर समझ में नहीं आया है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।